बेसिक मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि सीपीआर क्या होता है, सीपीआर को कैसे प्लॉट करते हैं, कौन सा सीपीआर कब यूज करना चाहिए, और सीपीआर से आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर सकते हो। ठीक है, मतलब स्टॉक में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, कोई भी किसी को भी अगर कोई सवाल है तो बीच में यू कैन अनम्यूट एंड टॉक, नो प्रॉब्लम। मेरा फ्लो बिगड़ने नहीं वाला है। एज अदर मेंटर्स, मेरे को जो बताना है वो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कोई बुक ये नहीं है। तो किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो बीच में पूछ लेना मेरे को। ठीक है, तो आपको सीपीआर में कौन से टाइप्स ऑफ सीपीआर होते हैं। सीपीआर में हमेशा याद रखो, एक होता है नैरो सीपीआर। ठीक है, चलो फर्स्ट फर्स्ट तो आपको व्हाट इज सीपीआर बता देता हूं। सीपीआर इज स्टैंड्स फॉर सेंट्रल पिवट रेंज। ठीक है, सेंट्रल पिवट रेंज। दिस इज इन मार्केट्स फ्रॉम पास्ट 150 ईयर्स। 150 साल से सीपीआर इज बीइंग यूज्ड। पहले उसका नाम फ्लोर पिवट्स था। फ्लोर पिवट्स क्यों बोलते थे? क्योंकि अगर आपको मालूम है, नॉट मोर देन 30 ईयर्स बैक देर वॉज समथिंग कॉल्ड एज रिंग। ठीक है, फ्लोर पे लोग चिल्लाते थे ना। वो हर्षद मेहता का मूवी देखा है ना आपने, जहाँ पे हर्षद मेहता आता है और वहां पे जॉबर्स रहते हैं और वो सब ट्रेड करते हैं, तो उसको फ्लोर बोलते थे। ठीक है, तो फ्लोर में जो प्राइस आपका एवरेज प्राइस हो गया या हाई वॉल्यूम प्राइस हो गया, तो वो सब प्राइस का ये हाई और ये लो देख के उसका एवरेज निकाल के पिवट रेंज। ठीक है, रेंज नहीं, पिवट निकाल दो, मतलब सिंगल प्राइस निकाल दो। ठीक है, तो लगभग 30 साल पहले फ्रैंक अचोवा करके ट्रेडर है, उसने किया कि पिवट तो था ही, एक ही लाइन पिवट था और उसका R1 था और S1 था। तो उसने क्या किया, ये पिवट का है ना रेंज निकाला। क्यों रेंज निकाला? क्योंकि एज टाइम वेंट ऑन मार्केट बिकेम मोर एंड मोर वॉलेटाइल, मतलब बहुत सारा मूवमेंट आने लगा। तो जब बहुत सारा मूवमेंट आने लगा तो पर्टिकुलरली एक लेवल का कोई रिलेवेंस नहीं रहा। ऑलवेज ऑलवेज एक लेवल का कोई रिलेवेंस नहीं रहता है आपका। कंप्लीटली एक जोन में ही होता है, मतलब एक 50 पॉइंट का जोन या 100 पॉइंट का जोन में ही आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस चलता है। ठीक है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी। तो फ्रैंक अचोवा ने इसको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करके ही इंट्रोड्यूस्ड समथिंग सीपीआर। He introduced something called as CPR. CPR is basically stands for Central Pivot Range. ठीक है, आर आया, रेंज आया, मतलब आपका रेंज है एक। ठीक है, तो अगर रेंज है तो फिर कैसा कैसा रेंज है? तो देर आर अबाउट 4-5 टाइप्स ऑफ सीपीआर। उसमें से आपको फोर चार सीपीआर बहुत ध्यान रखना है। वन इज अ नॉर्मल सीपीआर। ठीक है, सेकेंड वन इज अ वाइड सीपीआर। थर्ड वन इज अ single liner CPR, and fourth one is a engulfing CPR. ठीक है, ये चार टाइप का आपको ध्यान रखना है फॉर बैंक निफ्टी, निफ्टी, कोई भी आप ले लो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करेगा या इसमें काम करेगा। ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट में काम करेगा आपको। आप फोरेक्स में करते हो उसमें भी काम करेगा, आप बीटीसी में करते हो उसमें भी काम करेगा, सब में काम करेगा। ठीक है, सीपीआर इज द ओनली ओनली इंडिकेटर इन द वर्ल्ड विच इज नॉट लैगिंग। लैगिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी आप आरएसआई ले लो या फिर अ, आपका ईएमए ले लो, ईएमए मूविंग एवरेज, कोई भी कुछ भी ले लो आप, वो सब जैसे जैसे प्राइस फॉर्म होता है वैसे मूवमेंट होता है। ठीक है, लेकिन सीपीआर उस दिन अगर प्लॉट हो गया बस, फिनिश। वो उस दिन के लिए चेंज नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि सीपीआर ऑलवेज टेक्स प्रीवियस डे रेफरेंस। मतलब
आज अगर सीपीआर प्लॉट हुआ है, विच इज टुडे इज फ्राइडे, फ्राइडे का सीपीआर इज प्लॉटेड बेस्ड ऑन थर्सडेज एक्टिविटी। थर्सडे में मार्केट के रेफरेंस के एक्टिविटी के हिसाब से फ्राइडे प्लॉट हुआ है सीपीआर। तो आप बोलोगे यार ये तो लीडिंग नहीं, ये तो ओल्ड इंडिकेटर हो गया, मतलब पिछले दिन का बता रहा है अपने को। क्यों पिछले दिन का आपको बताता है? क्योंकि कोई भी मार्केट में एक्टिविटी होती है, इट इज ऑलवेज, इट हैपेंस बेस्ड ऑन प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ्स एक्टिविटी विच हैज हैपेंड। मतलब आप अगर कोई भी अगर एक वेजिटेबल सेलर हो आप, ठीक है, आप नए नए सेलर हो जो मार्केट में आए हो, ठीक है, आपको पता नहीं, अता पता नहीं है, लेकिन आपके पास टमाटर है, आपने टमाटर उगाया है और टमाटर जाके मार्केट में बेचना है। तो आप क्या करोगे? पहले आप एज अ स्मार्ट बिजनेसमैन व्हाट यू विल डू फर्स्ट, आप पहले देखोगे कि कल क्या क्या प्राइस में बिका था, सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहां पे किस रेट पे बिका था, सबसे कम किस रेट पे बिका था, वो आप फाइंड आउट करोगे। उसके बेसिस पे आप एवरेज लेके आपका प्राइस डिसाइड करोगे। करेक्ट? तो वो ही चीज सीपीआर आपको बताता है। समझ गए? दैट इज द रीजन इट इज एन लीडिंग इंडिकेटर। ठीक है? तो 4 टाइप्स ऑफ सीपीआर इज व्हाट यू नीड टू नो। इस 4 टाइप्स में सिंपल, नॉर्मल सीपीआर में आप नोट करना है तो नोट करो। नॉर्मल सीपीआर में यू विल हैव अ ट्रेंडिंग डे। ठीक है? ट्रेंडिंग और अ नॉन ट्रेंडिंग डे, दैट इज द रीजन इट इज नॉर्मल सीपीआर। ठीक है? ट्रेंड भी हो सकता है, नॉन ट्रेंडिंग भी हो सकता है। ठीक है? समझ गए? नॉर्मल सीपीआर में कुछ भी हो सकता है। वाइड सीपीआर में यू विल ओनली हैव साइडवेज मार्केट, साइडवेज ही रहेगा वाइड सीपीआर में, आप कुछ भी कर लो। ठीक है? सिंगल लाइनर सीपीआर में यू विल हैव अ रेंज बाउंड मार्केट। अभी आप बोलोगे कि भाई साहब साइडवेज मार्केट और रेंज बाउंड मार्केट दोनों एक ही है ना? नहीं, एक नहीं है। साइडवेज मार्केट में आपको टॉप और बॉटम मालूम नहीं रहता है, क्योंकि टॉप और बॉटम चेंजेस ड्यू टू वॉल्यूम। रेंज बाउंड मार्केट में आपको टॉप और बॉटम मालूम रहता है। समझ गए? एनगल्फिंग सीपीआर में इट इज अ ट्रेंडिंग डे। ठीक है? बट एनगल्फिंग में 2 टाइप के एनगल्फिंग होते हैं, एक इनसाइड एनगल्फिंग होता है, एक आउटसाइड एनगल्फिंग होता है। ठीक है? अगर आउटसाइड एंगल्फिंग है तो इट इज अ नॉन ट्रेंडिंग डे, इनसाइड एंगल्फिंग है तो इट इज अ ट्रेंडिंग डे। ठीक है? आप मेरे अगर डेली वीडियोस फॉलो करते हो तो यू नो फॉर द फैक्ट कि जिस दिन ट्रेंडिंग होता है मैं आपको बता देता हूं कि S1 से S3 जाएगा करके। करेक्ट? तो वो क्यों बोलता हूं? मैं सीपीआर देख के बोलता हूं कौन सा सीपीआर। ठीक है? समझ गए? ये चार्ट समझ गए? कोई भी सर एक क्वेश्चन? बार हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। एक बार सर वापस रिपीट कर देना, नॉर्मल इज इक्वल टू ट्रेंडिंग प्लस नॉन ट्रेंडिंग, राइट? नॉर्मल डे इज अ नॉर्मल डे। ओके। नॉर्मल सीपीआर इज अ नॉर्मल सीपीआर। ओके, वाइड सीपीआर में साइडवेज। वाइड सीपीआर में साइडवेज रहेगा। ओके, सिंगल मतलब में जब भी वाइड सीपीआर होता है उस दिन आप ऑप्शन बाइंग नहीं, ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन वाइड में। वाइड में। ठीक है? ओके। जी सिंगल सर। लाइनर सीपीआर है तो उस दिन आप ऑप्शंस में यू नो दी टॉप एंड बॉटम, उसके हिसाब से ओके। समझ गए? और सर एनगल्फिंग में इनसाइड और आउटसाइड का क्या बोला था आपने? एनगल्फिंग और एनगल्फिंग सीपीआर में एक इनसाइड एनगल्फिंग होता है, एक आउटसाइड एनगल्फिंग होता है। मतलब जी सर। मतलब ओके। इंस्टेंस लेते हैं थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है? थर्सडे का सीपीआर ऐसा था। ठीक है? अभी फ्राइडे का सीपीआर ऐसा आ गया। ओके। इसको बोलते हैं
आउटसाइड एनगल्फिंग मतलब पिछले दिन का सीपीआर को ये खा लिया है पूरा। ओके उस दिन नॉन ट्रेंड, ट्रेंड नहीं होगा। ओके ठीक है। आउट इनसाइड एनगल्फिंग में जो थर्सडे का सीपीआर है ना, वो फ्राइडे हाँ के सीपीआर को खा लेता है। ओके उस दिन ट्रेंडिंग डे होता है। ओके समझ गए? उस दिन आपको एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लेके आप मजे कर सकते हो। उस दिन सुपर ट्रेंड इंडिकेटर अच्छे से चलता है। सुपर ट्रेंड ओके इसके अंदर होगा ना सुपर ट्रेंड। हाँ, फ्री में अवेलेबल है भाई, इधर है ना सुपर ट्रेंड। ये जो है ना किवैंक ऑब्लिक, हाँ इसका ले लो। इसमें सेटिंग्स मेरे दूसरे वीडियो में है, तो सेटिंग्स का आप देख लेना। ठीक है। और कैसे यूज ओके करते हैं वो भी है। सुपर ट्रेंड का वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। कीवान और ब्लॉकचिक। हाँ। ठीक है। ओके तो टाइप्स ऑफ सीपीआर समझ में आ गया, ये समझ में आ गया आपको। नाउ हाउ टू यूज सीपीआर इन स्टॉक्स। ठीक है। स्टॉक्स में मैं आपको बता देता हूं सिंपल से। हमेशा याद रखना, सीपीआर मार्केट कैसे जाता है? मार्केट ऐसे जाता है, ऐसे ही जाता है क्या? ऐसे नहीं जाता है या ऐसे ऊपर नीचे जाता है क्या? नहीं। हाँ, मार्केट जाता है ऐसे। ऊपर नीचे। ऐसे जाता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे जाता है। करेक्ट। यस हाँ। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना? अभी ऐसे जा रहा है तो अपन आराम से कर सकते हैं, बट ऐसे जा रहा है तो कैसे आइडेंटिफाई करना? क्या करना है आपको? स्टॉक्स में पर्टिकुलरली जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए मैं बाद में आता हूँ। फर्स्ट स्टॉक्स के लिए मैं बोल देता हूँ आपको। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं मतलब 15 दिन, एक महीना, 2 महीना शेयर्स लेके बैठे रहते हैं, उनको क्या करना है? उनको फर्स्ट मंथली सीपीआर डालना है, प्लॉट करना है। ठीक है। अभी मंथली सीपीआर कैसे प्लॉट करोगे, इसका देना है आपको तो मैं, वो लंबा हो जाएगा। आपको अभी मैं आपको बताना है तो आपको सीपीआर में यू हैव दिस गोमती शंकर का सीपीआर डालो। ठीक है। सीपीआर डालोगे तो गोमती शंकर का तो वो ऐसे आएगा। ये ऐसे सीपीआर आएगा। ठीक है। इसमें आप वीकली डालो, मंथली डालो, जो भी आपको डालना है। ठीक है। बस मंथली डालना। ठीक है। मंथली जो स्टॉक्स में कोई भी आप स्टॉक सेलेक्ट करते हो, कौन सा भी स्टॉक ले लो। ठीक है। आप स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो अगर एनालाइज करना है आपको, तो रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल से बताता हूँ आपको। मंथली सीपीआर आप डालो। मंथली सीपीआर में आपको ट्रेंड समझना है पहले। ट्रेंड कैसे समझोगे? अगर मंथली सीपीआर ऊपर ऊपर बन रहा है 3 महीने से, तो इसका मतलब क्या हो गया? स्टॉक इज बुलिश। ठीक है। 3 महीने से मंथली सीपीआर ऐसे बन रहा है, तो इसका मतलब स्टॉक इज इन कंसोलिडेशन। और 3 महीने से अगर मंथली सीपीआर ऐसे बन रहा है, तो 3 महीने से स्टॉक इज इन बेरिश। समझ गए? ओके ठीक है। वेरी सिंपल। मंथली सीपीआर डालोगे तो मंथली में एक आप बोलोगे सर इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी, मंथली सीपीआर लगाऊंगा तो सारे मंथली सीपीआर ऊपर ऊपर ही आएंगे करके, सब स्टॉक्स, कोई नीचे नहीं आएगा और कोई साइडवेज नहीं आएगा। सही बात है। क्या करने का? तो मंथली में अगर आपको मालूम पड़ गया कि बुलिश है, तो तब आप लगाओ वीकली। समझ गए? ओके मंथली में आप बुलिश हो गए, वीकली चेक करो। वीकली में 3 वीक्स, सब थ्री, हाँ, 3 का आंकड़ा देखना। 3 इज माई लकी नंबर, तो 3 का आंकड़ा रखना। 3 महीने का मंथली सीपीआर देखना या फिर 3 वीक्स का मंथली वीकली सीपीआर देखना। 3 वीक्स में आप देखना वेदर इट इज बुलिश
और बेरिश और साइडवेज। ठीक है। यस। तो 3 वीक्स में आपको लगा कि बुलिश है, बढ़िया है, स्टॉक बुलिश हो गया, समझ गए। बाद में कब एंट्री करनी है आपको? डेली सीपीआर डालना है। ठीक है। डेली सीपीआर में आपको चेक करना है, वापस 3 दिन का चेक करना है। 3 दिन पहले अगर बुलिश है तो फोर्थ डे को अगर R1 ब्रेक करके क्लोज करता है तो वो स्टॉक में घुस जाओ। समझ गए? जय श्री राम भगवान। समझ गए? किसी को कोई क्वेश्चन? सर बोलिए। इंट्राडे के लिए कैसे करेंगे स्टॉक में? बताता हूं ना, पहले स्विंग का तो क्लोज कर देता हूं। हाँ हाँ, समझ गए? कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? सो सेटिंग्स दिखा दो ना एक बार। सेटिंग इसमें आपने जो मंथली वीकली बताया था ना, वो किस में से करें? वो अपना सीपीआर CPR बाय बाय केजीएस। ये केजीएस ओके। इसमें क्या प्लॉट करना है सर? शो डेली, शो इससे टुमारो, पहले आप मंथली वीकली? प्लॉट करो, पहले मंथली प्लॉट ओ करो। ओके ओके मंथली में अगर आपको दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है मार्केट और इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी, इंडिया में 3 महीने से अच्छा ही चल रहा है, तो सब स्टॉक्स ऊपर ही जाएगा, तो सब आपको ऊपर ही दिखाएगा। ओके। ठीक है। देन वीकली। फिर बाद में क्या करना है, आपको वीकली देखना है। तो 3 महीने का आपने देख लिया, उसके बाद में तीन 3 वीक का देखना है। ठीक है। 3 वीक का देखने के बाद 3 दिन का देखना है। ठीक है। अभी आपको सचिन भाई एग्जांपल पूछ रहा है, तो आई विल गिव यू अ लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय क्लाइंट आस्क्ड मी अबाउट मदरसन सुमी। ठीक है। मदरसन सुमी में मैं आपको क्या हुआ, 30 मिनट टाइम फ्रेम लिया और इसको मैंने ये पिवट डाला, मदरसन सुमी लिया, मंथली पिवट डाला, 3 महीने से ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो 3 महीने से ऊपर है तो इट इज पॉजिटिव, करेक्ट। नाउ पुट वीकली सीपीआर। वीकली सीपीआर में 3 वीक से इट इज नेगेटिव। ओके, समझ गए? इट इज नेगेटिव इन 3 वीक्स। तो फोर्थ वीक अभी कल कौन, नेक्स्ट वीक कौन सा है? नेक्स्ट वीक के लिए आई विल टेल यू व्हाट इट इज। सी, मदरसन सुमी में नेक्स्ट वीक का सीपीआर नीचे आया है, मतलब इट इज स्टिल नेगेटिव, इट इज नॉट पॉजिटिव। ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम में तो पॉजिटिव है, लेकिन वीकली में नेगेटिव है। वीकली में नेगेटिव है तो आप एंटर करोगे इस स्टॉक में? यू विल नॉट। अंडरस्टूड? कब एंट्री करना है इस स्टॉक में आपको? समझ लो वीकली में आपका पॉजिटिविटी इधर आया। ठीक है। देखो इधर, इस वीक पॉजिटिव था, नेक्स्ट वीक पॉजिटिव था, उसके नेक्स्ट वीक पॉजिटिव था, करेक्ट। 3 वीक्स पॉजिटिव था। आप इधर सैटरडे को एनालाइज कर रहे हो, ये नेक्स्ट वीक का सीपीआर है। 3 वीक्स पॉजिटिव था, मंथली में पॉजिटिव ही है, तो आप क्या करोगे? डेली सीपीआर डालोगे। डेली सीपीआर में आप देखो, यही वीक था ना? अरे एक सेकेंड, ये 3 वीक्स था ना? इसके बाद में आप क्या करोगे? 3 डेज का देखोगे। 3 वीक्स में ये 1 डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, सॉरी, थर्ड डे का ये सीपीआर R1 के ऊपर क्लोज हुआ, यू टेक एन एंट्री इन मदरसन सुमी एट 164 ऑन व्हाट इज दिस डे? ये डे क्या है भाई? ऑन 11th जून यू टेक एन एंट्री एट समझो 165। ठीक है।
एंड होल्ड टिल वीकली सीपीआर में डाउन ट्रेंड स्टार्ट ना हो जाए। तो 2 3 डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, यू विल एग्जिट यस्टरडे एट 196। तो कितना रिटर्न हो गया आपको? 165 से 196। समझ गए सचिन भाई? समझ गए? सुपर। किसी को कोई डाउट? सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछिए ना। सर वो वेलिएट वेव क्या है सर? हाँ, वेलिएट वेव, वैलिड WLLIOT WAVE। इलाइट वेव, इलाइट वेव, यस यस। इलाइट वेव बहुत एडवांस्ड वर्जन है, आप डोंट इवन थिंक ऑफ इट। ओके सर। हाँ, सिंपल करो ना, ट्रेडिंग को सिंपल रखो यार। वो इलाइट वेव्स वगैरह सब करने के लिए आपको मैथमेटिशियन बनना पड़ेगा। इट इज नॉट इजी। इस बेसिस पे स्क्रीनर नहीं बनता है, क्योंकि स्क्रीनर वर्क्स, चार्ट लिंक में स्क्रीनर वर्क्स ऑन वन पैरामीटर। या तो आप नैरो सीपीआर कर सकते हो या डेली सीपीआर कर सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू इज, आप पहले असेंडिंग सीपीआर करके चार्ट लिंक पे डालो, तो आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आएंगे। असेंडिंग मंथली सीपीआर डालो, फिर उसमें आप फिल्टर करो असेंडिंग वीकली सीपीआर, और फिर उसमें फिल्टर करो असेंडिंग डेली सीपीआर। ठीक है, ऐसे आपको फिल्टर कर सकते हो। सुपर, ठीक है। तो सीपीआर समझ में आ गया सबको? स्टॉक्स में कैसे सेलेक्ट करना है, क्या करना है? कोई भी स्टॉक ले लो आप, फॉर दैट मैटर। यू गिव मी एनी स्टॉक, आई विल टेल यू हाउ, वेयर द एंट्री वॉज। IDBI बैंक। IDBI बैंक, IDBI बैंक, ओके। चलो, IDBI बैंक में हम पहले डालते हैं अपना मंथली सीपीआर। मंथली सीपीआर इज 3 महीने का सीपीआर इज साइडवेज, इट इज साइडवेज। ठीक है, IDBI बैंक इज साइडवेज, you will not even think of buying it. ITC, ठीक है। ITC में 3 महीने से बुलिश ट्रेंड है। ओके, तो अभी अपने को क्या करना है? वी हैव टू टेक एन एंट्री, सो वी विल पुट वीकली सीपीआर। वीकली सीपीआर में 3 महीने से 3 वीक से इट इज बुलिश। ठीक है, तो नाउ व्हेन डू वी टेक एन एंट्री? व्हेन देयर वाज एन एंट्री, और एंट्री हैज कम और नॉट, लेट अस सी। ये 3rd वीक का बुलिश था, 3 डेज का डेली सीपीआर में 3 डेज कंटिन्यूसली अप ट्रेंड था, लेकिन R1 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, तो स्टिल एंट्री इन ITC इज नॉट देयर। स्टिल एंट्री इन ITC इज नॉट देयर। ITC इज नॉट टू बी बॉट स्टिल, अगर नए कोई एंट्री कर रहा है तो। ठीक है, पुराने एंट्री वाले, दिस वॉज योर, 1 मिनट, पुराने एंट्री में इतने वीक से कंसोलिडेशन जोन में ही था ये, और अभी अभी आपका अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, यहां से 430 से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो ये सीपीआर जब तक अभी R1 ब्रेक नहीं करता है, तब तक आपको एंट्री नहीं मिलेगा। मतलब कल अगर 510 को ब्रेक करके क्लोज करता है, 510 अगर क्लोज करता है, तो देन देयर इज एन एंट्री। ठीक है सर, हाँ जी। स्टॉक्स मतलब सर्च कैसे करेंगे कि इतना कौन सा जा रहा है? सबके ऊपर लगा लगा के देखना पड़ेगा क्या? सब आपको जो भी स्टॉक रिकमेंडेशन बहुत सारा आता है ना, हाँ हाँ, हाँ सर। बहुत सारा स्टॉक रिकमेंडेशन आता है ना, हाँ हाँ कि इधर ले लो करके। हाँ। हाँ, तब उसको देख। जाके सीपीआर जाके टेस्ट कर लेना। अच्छा। हम्म,
सर तो आपने बोला क्लोजिंग क्लोजिंग करता है करके, मतलब उस दिन का जो एंड एंड ऑफ द डे वो क्लोज करते हैं, उसका वही मीनिंग होता है। हाँ, मतलब आईटीसी में अगर 510 के ऊपर कल क्लोजिंग आ गई मंडे को, ओके सर, ओके। तो एंट्री लेना, नहीं तो एंट्री नहीं लेना। एक्सिस बैंक, एक्सिस सर इसमें तो फिर भी आप मेन जो ब्रेकआउट मिलता है वो तो अपने खो देते हैं ना, मींस 70% रैली हो जाती है, फिर 30% पर अपने करते हैं। नहीं, ऐसा ये नहीं है आपने ना, जैसे बोला ना ऐसे नहीं फाइव है। टेन तक ये उसके क्या है, बाद मैं जाएगा आपको ही। बोलता हूँ, आप सही बोल रहे हो। अभी आप बोल रहे हो कि आईटीसी में इतना तो अपना रैली हो गया है, करेक्ट। हाँ यस सर। 430 में जी लिया, वो 510 में क्यों लेगा करके। हाँ हाँ, मतलब आप 20% का रैली ऑलरेडी चला गया हाथ से, करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, बट आप जी अगर आप रेंज ब्रेकआउट का क्लास तो अलग ही है, देयर इज अ डिफरेंट वो, उसका उसका आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगेगा। बट आइडियली कोई भी नए स्टॉक में आप एंटर करोगे ना, तो ओके को ट्रेंड में आप एंटर करना, कभी भी ट्रेंड ऊपर गया है, क्या ये और ऊपर जाएगा, नहीं नीचे गिर जाएगा, वो समझने के लिए आपको सीपीआर यूज करना है। समझ गए। ओके जी सर। हाँ, रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज समथिंग एल्स। रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग में 80% ऑफ रेंज ब्रेकआउट ऑलवेज फेल्स, because people will buy at range breakout high and then they will regret because वहां से 5% नीचे गिर जाता है ऑलरेडी स्टॉक से। जी जी ठीक है ना, समझ गए ना। यस सर। तो दिस इज हाउ यू सेलेक्ट एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखो, एक्सिस बैंक इज स्टिल, इट हैज स्टार्टेड इट्स डाउन ट्रेंड। जब तक S1 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है, मतलब एंट्री नहीं है। महंगा लो महंगा बेचो, महंगा लो महंगा बेचो, करेक्ट। नहीं नहीं, महंगा लो महंगा बेचो करके नहीं है, देर इज समथिंग कॉल्ड एज, सी, यू कैन नेवर कैच द टॉप और बॉटम ऑफ द मार्केट करके बोलते हैं, ठीक है। यू कैन कैच द टॉप एंड बॉटम ऑफ द मार्केट ओनली इन इंट्राडे, नॉट इन स्विंग ट्रेडिंग। In swing trading, you never know what is the top. You never know what, you know the bottom, but you never know what is the top. ठीक है। मार्केट, आप आईटीसी शेयर 500 का 5000 तक भी जा सकता है, यू नेवर नो। वी आर वरीड कि 430 से 500 गया, अरे 70 पॉइंट चला गया हाथ से करके, बट when it goes to 500 to 5000, but you would have taken at 500 ना, समझ गए। ओके हाँ, तो ये दुनिया का रूल है, वी विल बी ओनली वरीड फॉर पीनट्स, बट जो ऊपर पोटेंशियल है उसका तो हम कोई करता ही नहीं है। सर डीएलएफ का देखेंगे क्या? डी एल एफ, डी एल एफ, डी एल एफ, डी एल एफ, डाउन ट्रेंड, डीएलएफ इज इन डाउन ट्रेंड, ठीक है। डीएलएफ इज इन डाउन ट्रेंड। डेली सीपीआर आज ऊपर हुआ, मंडे को ऊपर आ रहा है, तो जब तक R1 ब्रेक नहीं करता है तब तक वेट करो। ओके क्योंकि वाई आई एम टेलिंग यू वेट करो, क्योंकि दिस डेली सीपीआर में इट वाज अ रेंज बाउंड मार्केट, इट हैज बिकम असेंडिंग, वेट फॉर 2 more days, मंडे एंड ट्यूसडे। अगर असेंडिंग सीपीआर आया तो ले लेना, तो वीकली सीपीआर में इधर तक आएगा, तो आपका एंट्री डीएलएफ में 856 के ऊपर है, समझ गए। ओके ओके Virgin Super is the best support to plan in that, you are right, there is something, वो मैं आ रहा था, ये पहले बेसिक समझा दूं, फिर मैं आपको वर्जिन सीपीआर के बारे में बताऊं, ठीक है। वर्जिन सीपीआर क्या है मैं आपको बताता हूँ। वर्जिन सीपीआर इज सीपीआर, मतलब
मार्केट ट्रेडेड ट्रेडेड ट्रेडेड, ठीक है, और फ्राइडे के दिन इधर खुला, इधर खुल के ऐसे 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 नीचे गया, ऊपर गया और इधर रुक गया, सीपीआर के आसपास भी नहीं आया प्राइस, तो इसको बोलते हैं वर्जिन सीपीआर, ठीक है। मतलब वर्जिन क्या होता है? व्हाट इज वर्जिन? एनीवेज, तो वर्जिन इज बेसिकली अनटच्ड सीपीआर, मतलब प्राइस, प्राइस सीपीआर को टच करता ही नहीं है, तो वो अनटच्ड सीपीआर बन जाता है। जब अनटच्ड सीपीआर बनता है तो दैट बिकम्स स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ओके। मतलब आपको क्या करना है, मैं किसी को मदरसन सुमी का ही एग्जांपल कल दिखा, व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल अबाउट मदरसन सुमी इज बिकॉज मदरसन सुमी का डिस्कशन कल चल रहा था, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मदरसन सुमी में सी व्हाट हैपेंड, आई विल टेल यू, ऑफ कोर्स टू मेनी लाइंस। डेली सीपीआर में नीचे गिरा, इधर नीचे गिरा, करेक्ट। अभी ये सपोर्ट कहां लिया? ये जो बाउंस आया है ना, ये जो बजट के अनाउंसमेंट में नीचे गिर के भागा ऊपर वापस, ठीक है, ये लेकिन ये बाउंस कहां पे आया बताता हूं आपको। एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देते हैं पहले, तो थ्रू कंप्लीट लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, कुछ दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? समझ में आया? जादू। तो क्या करना था आपको, ये जो 20th जून का जो वर्जिन सीपीआर है, तो कोई भी इन्वेस्टर है वो अगर 181 पे बाइंग डाल के छोड़ दिया, समझो 181 या 185 पे, 182 पे डाल के छोड़ दिया, रोज आता है, इसको मालूम है नीचे वर्जिन सीपीआर है, रोज आता है 182 पे, अभी समझो 20th जून को 182 पे है, तो वो 21st 22nd ऐसे रोज वर्जिन सीपीआर पे बाइंग डाल के रखता, अभी इधर भी है देखो, ठीक है, इधर भी है, तो ये क्या करेगा, शिफ्ट करेगा 187 डालेगा अपना वर्जिन सीपीआर, 187 पे बाइंग डालेगा, बाइंग डाल के छोड़ देता है, वो जाने दो, स्टॉक ऊपर जाने दो जाने दो जाने दो, तो क्या होगा, अभी समझो इधर है वापस, चलो ठीक है, 196 पे बाइंग डाल के रखा, फिर इधर बाइंग डाल के रखा 202 पे, इधर ट्रिगर हुआ उसको, 202 पे ट्रिगर हुआ, गया कहां तक, 206, इमीडिएट, मालूम पड़ा आपको, यहीं से रिवर्स किया वर्जिन सीपीआर से, फिर वर्जिन सीपीआर को तोड़ा तोड़ा तोड़ा, इधर तोड़ दिया, एक्चुअली इधर हो गया, इसका हो गया, ठीक है, फिर क्या किया इसने, इधर बाइंग है, बाइंग रखा है, देखो क्या हुआ, मतलब रेंज होता है ना, वर्जिन सीपीआर का रेंज होता है ना, सी दिस, देयर इज अ रेंज ना बेसिकली, कहां तक आया, इधर आया ही नहीं, इधर समझो 196.76 से रिवर्स मार दिया, लेकिन इसने बाइंग 196 पे डाल के रखा था, लेकिन इधर आया, नेक्स्ट डे आया, आके क्या हुआ, 202 तक गया 196 से, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर से इधर से ही सपोर्ट लिया, फिर इसने तोड़ा, तोड़ने के बाद इसका और बाइंग था, इधर था 187 पे, 188 से रिवर्स मारा, फिर इधर तोड़ा, 186 पे भी इसका बाइंग हुआ, 181 पे भी इसका बाइंग हुआ कि नहीं? तो दिस इज हाउ द स्विंग ट्रेडर्स एवरेज द पोजीशन। आप एवरेज कैसे करते हो, 10% नीचे चला गया एवरेज कर देते हो, दैट इज नॉट हाउ इट हैज टू बी एवरेज्ड। समझ गए आप? दिस इज हाउ वर्जिन सीपीआर कैन बी ट्रैक्ड, और ये सिर्फ डेली सीपीआर में काम नहीं करता है, डेली सीपीआर, मंथली सीपीआर और वीकली सीपीआर। मंथली सीपीआर पे तो गजब काम करता है, गजब, मतलब उधर आप
अपना घर बार बेच के पैसा डाल दो, इमीडिएट 10% रिटर्न मिलेगा आपको। ठीक है, मत करना ऐसे। ले मैं बोल दिया आपको, बट ऐसा करना मत। ठीक है, समझ गए? सर ये सब फ्यूचर्स में देखना या अभी आप स्टॉक में सर? स्टॉक स्टॉक फ्यूचर्स में नहीं देखना, स्टॉक कैश में देखना, क्योंकि कैश में ट्रेड होता है। ये आपने सर मदरसन सुमी सिस्टम्स का बताया ना अभी? हाँ, ये फ्यूचर्स नहीं है, ये कैश है। ओके। कैश में आपको ट्रेड होता है ना, कैश में आपका म्यूचुअल फंड वाले लेते हैं, इन्वेस्टर्स लेते हैं, बड़े वाले इन्वेस्टर्स लेते हैं, कैश में लेते हैं, कोई फ्यूचर्स में कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता है। तो फ्यूचर का जो नहीं नहीं, ये जो एनालिसिस करते हैं वो फ्यूचर्स में करना है या उसका अलग स्विंग नॉर्मल में? स्विंग ट्रेडिंग स्विंग। स्टॉक्स में यू शुड ओनली रिलाई ऑन कैश और स्पॉट, ओके। नॉट फ्यूचर्स। इंडेक्स में यू शुड रिलाई ऑन फ्यूचर। डिफरेंस समझ में आया? ये यस यस सर। हाँ ये जो आपने अभी बताया कहाँ गया दिस 192, और ये अभी जो आपने लिक्विडिटी वर्जिन सीपीआर बताया था ना सर, हाँ हाँ, वो ऑटोमेटिक आ जाता है या डालना पड़ता है सर अपने को? लाइन तो मार्क करना पड़ता है भाई साहब, है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, लाइन अपने को ही मार्क करना पड़ेगा ना? अपने को ही मार्क करना पड़ेगा। ओके ओके। ठीक है, सीपीआर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? इंडेक्स में ऑलवेज यूज फ्यूचर्स, बिकॉज फ्यूचर में वॉल्यूम होता है। इंडेक्स इज नॉट ट्रेडेड, इंडेक्स इज नॉट अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, तो इट विल टेक रेफरेंस ऑफ फ्यूचर प्राइस मूवमेंट। ठीक है, लेकिन स्टॉक्स में इट विल फ्यूचर विल टेक रेफरेंस ऑफ कैश प्राइस मूवमेंट, क्योंकि कैश में वॉल्यूम होता है, फ्यूचर्स में इतना वॉल्यूम नहीं होता। समझ गए? ओके। इंट्राडे में कैसे यूज करना है सीपीआर को? वेरी सिंपल, मैंने आपको बताया देर आर 4 टाइप्स ऑफ सीपीआर: नॉर्मल, वाइड, नॉर्मल वाइड एंगल्फिंग। नॉर्मल वाइड, फिर सिंगल लाइनर सिंगल लाइनर और एंगल्फिंग। और एंगल्फिंग। ठीक है, एंगल्फिंग में 2 टाइप के हैं, इनसाइड, आउटसाइड। ठीक है, ऑफ कोर्स इसमें भी इनसाइड में भी देर आर 2 टाइप्स, आउटसाइड में भी देर आर 2 टाइप्स, बट वो ज्यादा हो जाएगा आपके लिए आज के लिए। ठीक है, तो आपको इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है? नॉर्मल डे सीपीआर होता है, R1 के ऊपर बाई करो, S1 के नीचे सेल, सिंपल लॉजिक। ठीक है, समझ गए? यस। R1 के ऊपर बाई करो, R1 के लाइन के नीचे अगर प्रीवियस डे लो है तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस लो, स्टॉप लॉस डाल के छोड़ दो, टारगेट विल बी R2। समझ गए? यस। वाइड सीपीआर में अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, डू नॉट ट्रेड। डिसाइड कर दो आज मेरे को ट्रेडिंग डे नहीं है, तब ऑप्शन सेलिंग प्रीफर करें ना? तब ओनली डू ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, ओनली डू ऑप्शन सेलिंग। सिंगल लाइनर सीपीआर में R1 और S1 और बीच में होता है सीपीआर, मतलब इधर R1 होता है, इधर सीपीआर होता है और इधर S1 होता है। ठीक है, R1 के आसपास कैंडल आता है ना, शॉर्ट मारो। R1 से एक 10 पॉइंट्स ऊपर का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट मारो, वो R1 ब्रेक करेगा ही नहीं, वो R1 के पास आएगा, सीपीआर के पास वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, 3 बार हिट हो गया, समझो 3 बार, इसमें भी माई लकी नंबर 3, 3 बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो लॉन्ग का ट्रेड लेके बैठ जाओ।
R3 जाएगा। समझे? समझ गए कॉन्सेप्ट? यस सेम चीज S1 पे भी करो, सेम चीज। लेकिन सिंगल लाइनर सीपीआर में अगर प्रीवियस डे हाई R1 के ऊपर है और S1 के नीचे प्रीवियस डे लो है, उस दिन टू सेल ऑन राइज। सॉरी सॉरी फिर से बोलो सर, सिंगल सीपीआर में क्या? अगर सिंगल लाइनर सीपीआर के दिन R1 के ऊपर प्रीवियस डे हाई है और S1 के नीचे प्रीवियस डे लो है, डू सेल ऑन ओके राइज। कोई भी स्विंग मिले आपको, बेच दो, वो ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही करेगा मार्केट। समझ गए? यस एनगल्फिंग सीपीआर में अगर आउटसाइड एनगल्फिंग सीपीआर है, मतलब ऐसा एनगल्फिंग सीपीआर है, उस दिन भी ट्रेड मत करो। ठीक है? उस दिन डिसाइड कर दो कि ट्रेड नहीं करना है मेरे को। इनसाइड एनगल्फिंग सीपीआर है, उस दिन R1 के ऊपर ले लो, R3 या R4 भी जाएगा, यू नेवर नो। ठीक है? समझ गए? यस सीपीआर में इट इज वेरी सिंपल, इतना ही ट्रेड होता है। कीप ट्रेडिंग वेरी सिंपल। समझ गए? सीपीआर का कॉन्सेप्ट समझ गए? यस सर चलो सुपर। तो लेट्स गो टू ऑर्डर फ्लो। दिस इज ऑर्डर फ्लो फॉर यू। ऑर्डर फ्लो में बेसिक बेसिक आपको समझा देता हूं। ऑर्डर फ्लो क्या होता है? आप बेसिकली आप क्या देखते हो? आप कैंडल स्टिक देखते हो, और वो प्राइस एक्शन वाले तो राम राम है सबको। ये प्राइस एक्शन वाले क्या करते हैं? इधर हायर हाई हायर लो देखते हैं, हैमर है या व्हाटएवर दे वांट टू सी, यूजलेस देखते हैं प्राइस एक्शन वाले। वो सब सिर्फ कैंडल का स्ट्रक्चर देखते हैं। करेक्ट? हम क्या देखते हैं ऑर्डर फ्लो में? एक कैंडल में कितना बाइंग टिक के हिसाब से, मतलब आपका ये कैंडल है, हाँ तो ये कैंडल है, ठीक है? दिस कैंडल फ्रॉम 51 252 से 51 190 समझो। आई एम जस्ट गिविंग यू ये कैंडल का मूवमेंट कितना है? करेक्ट? पॉइंट्स का मूवमेंट है कैंडल में। ऑर्डर फ्लो में उस पर्टिकुलर 60 पॉइंट्स में एवरी 10 पॉइंट्स पे कितना वॉल्यूम ट्रांजैक्ट हुआ है वो मालूम पड़ता है। ऑर्डर इन ऑर्डर फ्लो, ये जो आपको रंग बिरंगे सब दिख रहे हैं ना, ये क्या है मालूम है? ये जो ग्रीन बोल्ड में जो ग्रीन है, दैट इज बाइंग इम्बैलेंस। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज इम्बैलेंस? बिकॉज इट इज अ मार्केट ऑर्डर। किसी ने बाइंग का मार्केट ऑर्डर मारा है इधर, और ये किसी ने सेलिंग का मार्केट ऑर्डर मारा है। समझ गए? नाउ दिस बाइंग कुड बी शॉर्ट कवरिंग आल्सो, एंड दिस सेलिंग कुड बी क्या बोलते हैं, शॉर्टिंग आल्सो, यू नेवर नो, यू डोंट नो दैट। ठीक है? बट देर इज एन इम्बैलेंस, देर इज अ मार्केट ऑर्डर विच इज बीन पंच्ड। ठीक है? दीज आर बोल्ड लेटर्स। ये जो येलो कलर का ब्यूटीफुल सा दिख रहा है ना, ये क्या है? ये है हाईएस्ट वॉल्यूम किस कितने 10 पॉइंट्स के रेंज में किस प्राइस पे उस कैंडल में हुआ है करके दिखाता है। समझ गए? मतलब ये जो 60 पॉइंट्स का जो कैंडल है, ये तो कितना है, हाँ 51 125 से लगा के 51 16, मतलब जो 100 पॉइंट्स का जो कैंडल है उसमें 5170 पे आपका हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रांजैक्ट हुआ है। ठीक है? अभी ये क्यों जरूरत है अपने को? क्योंकि जब भी 100 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स का जो कैंडल आता है,
उसमें अपने को एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाता है कि कहाँ पे ट्रांजैक्ट ज़्यादा हुआ है, तो वहाँ पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करवा सकते हो। मतलब अगर हाईएस्ट वॉल्यूम इधर ट्रांजैक्ट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बाइंग डाल के रखो, देखो नीचे आया, यहाँ पे बाइंग हुआ, बाइंग होके ऊपर गया। जरूरी नहीं ये हर टाइम होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। ठीक है, वी आर इन द प्रोबेबिलिटी बिजनेस। प्रोबेबिलिटी बिजनेस में एसएल इज समथिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। एसएल रखो सब चीज के लिए, बट कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखो कि अगर लॉजिक बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन सेंस लॉजिक है, अगर किसी 100 पॉइंट के कैंडल पे या 80 पॉइंट्स के कैंडल पे 10 पॉइंट्स पे जहां पे ज्यादा वॉल्यूम ट्रांजैक्शन हुआ है, तो आपको लगता है कि उस प्राइस से नीचे जाएगा? इट इज कॉमन सेंस, वो जाता नहीं है। समझ गए? जब तक उस पर्टिकुलर वॉल्यूम से भी ज्यादा कोई ट्रांजैक्शन करने वाला आया, तब तक जाता नहीं है। समझ गए? ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो है। आपको जिन जिन को ऑर्डर फ्लो के बारे में पता नहीं है, उनके लिए ये एडवांस्ड हो जाएगा, तो सिर्फ सुनो। बाकी सीखने के लिए मेरे पास एक ऑर्डर फ्लो का बेसिक्स का वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, तो उसको बेसिक्स को ले लो, फिर ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, और जो जो ऑर्डर फ्लो यूज करते हैं, उनके लिए सिंपल सा मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ये जो अपमूव आया, अभी ये जो डाउन आया ना, डाउन मूव में मतलब दिस इज व्हाट डे, दिस इज 26th ओनली, राइट, यस्टरडे। कल का जो मूवमेंट था, कल क्या हुआ? गैप डाउन ओपनिंग होके फुल रिकवर किया, रिकवर करके एक डिप दिया, डिप दे के ऊपर गया, करेक्ट। अभी आप बोलोगे ये डिप को कैसे मैं खरीद सकता था, या फिर कैसे समझ सकता था कि ये डिप में मैं बाई करना है? यहां से ऊपर गया ना, और मेरे प्रीमियम ग्रुप जी में हर्ष भाई है ना, तो अगर आप देखोगे मैंने सी का कॉल दिया था इधर, करेक्ट। क्यों दिया था मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस। ये क्या समझाता है आपको? हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, ठीक है, और ऑक्शन एंड हुआ है उस पर्टिकुलर कैंडल पे। मतलब कोई भी चीज, कोई भी कैंडल में आपका हाईएस्ट वॉल्यूम नीचे या ऊपर बनता है और ऑक्शन एंड हो जाता है, मतलब दैट बिकम्स अ बॉटम। समझ गए? यू कैन कॉल इट एज अ स्विंग बॉटम और स्विंग हाई, और यू कैन कॉल इट एज अ डेज बॉटम और डेज हाई। समझ गए? सर ये 721 है, हाँ, वो लिमिट बायर है या लिमिट सेलर है सर? कोई लिमिट बायर नहीं है, कोई लिमिट सेलर नहीं है, उतना ट्रांजैक्शन हुआ है। ओके हाँ, वो सब जो भी आपको है ना ऑर्डर फ्लो में बोलते हैं कि इधर लिमिट बायर हुआ, बायर है, लिमिट सेलर है करके, नहीं। लिमिट सेलर एंड लिमिट बायर आपको डॉम में आता है। डॉम का मतलब होता है जिसका ट्रांजैक्शन अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। यहां पे ट्रांजैक्शन हो चुका है, इट इज डन, डन एंड डस्टेड। तो एवरीबडी आपको जो भी बोलते हैं लिमिट बायर्स बोलते हैं ना, तो हमको लगता है कि वहां पे बायर है करके, करेक्ट। वो गलत कॉन्सेप्ट है, कोई भी बेसिक में समझाता नहीं है आपको। सब बोलते हैं इधर लिमिट बायर है, लिमिट बाइंग हुआ है, लिमिट बाइंग हुआ है करके। आप कम्युनिकेशन समझना, लिमिट बाइंग का मतलब होता है ये जो व्हाइट में आपको दिख रहा है ना, ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स, हम आप जब भी ऑर्डर मारते हो, आपको जीरोधा या फायर्स या जिसमें भी है, आपको क्या दिखाता है? आपको दिखाता है मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर और एसएल लिमिट ऑर्डर, करेक्ट। एसएल लिमिट ऑर्डर यस इधर आता ही नहीं है, ऑर्डर फ्लो में आता ही नहीं है। आपको या तो लिमिट ऑर्डर विच इज एग्जीक्यूटेड वो आता है, वाइट में आता है। मार्केट ऑर्डर विच इज एग्जीक्यूटेड इसमें आता है।
समझ गए? सही, जो 133 है यहाँ पे ग्रीन में, ये में हाँ, दिस वन, हाँ, वो बायर्स इतना है ना, एग्रेसिव बायर्स है या एग्रेसिव सेलर्स है सर? वो मार्केट ऑर्डर बाई हुआ है। मार्केट ऑर्डर बाय हुआ, ओके हाँ, ओके। मतलब दिस किसने इज जो बाई मारा है ना, दिस इज इम्बैलेंस, राइट? दिस इज इम्बैलेंस। मतलब किसी ने अगर 50,670 पे किसी ने मार्केट ऑर्डर मारा है 133 लॉट्स, ओके, समझ गए? जी जी, दिस इज imbalances which are very 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 important, ओके। very important। इसका सेटिंग्स का सर बाद में बता देना कैसे करते हैं। कॉन टावर में सेटिंग्स तो कुछ है नहीं यार। चलो एनीवेज, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल कॉन्सेप्ट है पीओसी में। अगर पीओसी कैंडल के आजू बाजू, नेक्स्ट पीओसी आजू बाजू में बन रहा है, मतलब देखो इधर पीओसी बना, एक और पीओसी इधर बना, नेक्स्ट पीओसी इधर बना, तो इट विल बी साइडवेज। समझ गया? ओके, समझे क्या? जी जी जी, कैंडल के ऊपर टॉप में पीओसी बना, इसका मतलब, और नीचे इम्बैलेंस है, इसका मतलब ऊपर जाएगा। और समझ गया? यस, ठीक है, तो इस हिसाब से इधर से तो नीचे जाना था, करेक्ट? उस हिसाब से इधर से तो नीचे जाना था। जो मैं अभी आपको बताया कि पीओसी ऊपर बना, पीओसी ऊपर बना तो ऊपर जाना चाहिए, तो इस हिसाब से तो इधर से नीचे जाना था ना, क्यों नहीं गया? यस, क्योंकि ऑक्शन एंड हो गया। एंड हो गया है। हाँ, इधर ऑक्शन एंड नहीं हुआ है। ठीक है, समझ गए? यस, फिर नेक्स्ट कैंडल में पीओसी नीचे बना है, इसके ऊपर नीचे बना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो अपमूव आया है सस्टेन नहीं होगा। तो क्या हुआ? दूसरे कैंडल से नीचे आ गया, मतलब इधर ही आ गया। तो आप नेक्स्ट क्या देखोगे? इस कैंडल में ऊपर गया लेकिन ऑक्शन एंड हो गया, करेक्ट? हम्म, तो गया ऊपर, नहीं, इधर क्या हुआ? नेक्स्ट कैंडल का पीओसी देखो कहां है। तो मोमेंटम ट्रेड, आप जो बोले ना मेरे को महेश भाई कि कैसे हाँ, मैं एंटर और एग्जिट फास्ट करूं करके, इससे आप एंटर और एग्जिट फास्ट कर सकते हो। मतलब ये ऐसे ऊपर गया, ये हाई, ये जहां पे ऑक्शन था, एंड था, उस ऑक्शन हाँ, के ऊपर एंड हुआ, ओके, लो, एंट्री लो। नेक्स्ट पीओसी इधर आया, ऊपर गया, नेक्स्ट पीओसी इधर आया, और ऊपर बिजनेस बाकी है, बट आप इधर ही एंट्री क्लोज हो जाना, इधर ही क्लोज कर देना, इधर से इधर तक आपका ऑप्शन में ओके, अच्छा मिल जाता है। इधर सेम चीज इधर हुई, ओके, समझ में आ रहा है क्या? यस यस, अभी इधर क्या हुआ? अभी इधर क्या हुआ? ऑक्शन तो एंड नहीं हुआ, फिर नीचे क्यों गिरा? बोलो, ऑक्शन तो एंड नहीं हुआ ना इधर, और हाँ हाँ पीओसी हाँ, ऊपर बना है ना, ठीक, तो ऊपर जाना था ना इसको, और यस, नीचे गिर गया। क्यों नीचे गिरा? वो क्यों? क्योंकि यहां पे आपका नेकेड पीओसी था, समझे? समझे? ये है ना, ओके, कौन सी तारीख का है? ये 24th का नेकेड पीओसी है। सब नेकेड पीओसी जो होता है ना, नेकेड पीओसी का मतलब क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक नेकेड सीपीआर, वर्जिन सीपीआर। नेकेड पीओसी इज जस्ट लाइक वर्जिन सीपीआर। उस पर्टिकुलर लेवल पे ये जो नंबर्स रहता है ना, वो माइंड में रखना है। इससे ज्यादा अगर उधर सेलर आए तो उस पर्टिकुलर सपोर्ट नहीं करेगा, वो सपोर्ट जोन तोड़ेगा।
अगर उससे कम सेलर्स आए तो वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाए। समझ गए? कॉन्सेप्ट समझे नहीं समझे? इसके लिए यहां से रिजेक्ट मार के नीचे गया। ठीक है, नीचे गया तो इधर क्या हुआ, पीओसी इधर बना, फिर इधर बना, तो टेक्निकली और नीचे जाना चाहिए था, लेकिन इस कैंडल का लो ब्रीच ही नहीं किया। करेक्ट? तो आप बोलोगे कि इधर ब्रीच कर दिया, तो इधर से रिवर्सल क्यों लिया? क्योंकि इधर भी पीओसी था, नेकेड पीओसी था, इधर था ना। कितने इधर, इधर देखो कितने वॉल्यूम, और इंबैलेंस आ गया, तो यहां से ऊपर रिवर्सल मारना ही था इसको। समझ रहे हैं क्या? ऑर्डर फ्लो वाले, जो ऑर्डर फ्लो देखते हैं उनके लिए ही है बस। मैं मेरे प्रीमियम ग्रुप में जो भी टिप्स देता हूं, मैं ऑर्डर फ्लो देख के ही देता हूं, क्योंकि मेरा सारा टिप्स आर बेस्ड ऑन इंट्राडे ओनली। ठीक है, समझ गए? किसी को कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग? गाइस कोई जवाब तो दो, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, नो क्वेश्चंस। हाँ, किसी को कुछ भी पूछना है तो बस यहाँ पे सेशन खत्म करता हूं मैं। ऑलरेडी 1 आवर हो चुका है सेशन स्टार्ट करके, बट वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। ऑर्डर फ्लो में मार्क नेकेड पीओसीज ऑर्डर फ्लो में, और कैंडल जब ऊपर जा रहा है तब देखो पीओसी कहां बन रहा है। अगर ऊपर की तरफ बन रहा है तो और ऊपर जाएगा जब तक ऑप्शन एंड नहीं होता है, और अगर ऊपर जाते जाते नेकेड पीओसी टच कर दिया तो वहां से नीचे रिवर्सल आता ही है। कितना तक रिवर्सल आता है? स्विंग लो या स्विंग हाई तक आता है। बहुत सिंपल रखो अपना ट्रेडिंग, कोई कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं करना। अभी आप बोलोगे देखो इधर नीचे आया, नीचे आके इधर नीचे बना तो और नीचे जाना चाहिए था ना, तो क्यों नहीं गया? यहां से रिवर्स क्यों मारा? क्योंकि यहां पे आपका नेकेड पीओसी था। समझे? यहां पे समझे? यस। आप जाके बैक टेस्ट कर लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा मैं क्या बता रहा हूं आपको। सिंपल चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसे ही करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग, हाँ, कोई प्राइस एक्शन फॉलो मत करो, दिस इज वेरी सिंपल। नेकेड पीओसी माइंड में रखो, और कैंडल के ऊपर अगर पीओसी बन रहा है तो ऊपर ऊपर ही जाएगा जब तक नेकेड पीओसी टच नहीं करता है, तब तक। समझ गए? अभी इधर नेकेड पीओसी टच करने के लिए एक डब्बा रह गया, तो इसका मतलब वेट मत करना ये टच करे तब तक। ठीक है, समझ गए? कोई क्वेश्चन है तो लो, नहीं तो देन आई एंड फॉर द डे। सर मार्केट प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बता सकते हो सर? मार्केट प्रोफाइल बड़ा टॉपिक है यार, कभी नेक्स्ट वीक करूंगा मार्केट प्रोफाइल के बारे में। ठीक ठीक, ओके सर। अरविंद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। आई रियली एडमायर योर कमेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। सचिन भाई सर वीडियो बोलिए। सर पोस्ट करते रहो सर, वीडियो हम सब देखते हैं। करता हूं, मैं करूंगा। मैं थैंक यू सर। लेवल्स भी दे सकते हो ना सर अपने ट्रेडिंग ग्रुप में जो आप है उसके हाँ, अंदर, तो भी चल सकता है। तो क्या हाँ, है, उससे पता चल जाता है। sure, इफ वीडियो नहीं अपलोड कर सकते हो तो सिर्फ लेवल्स बता दो तो भी पता चल जाता है सर। ठीक है, डन। नेक्स्ट टाइम से मैं ये डालता हूँ। ओके सर। Yesterday was trending day, so many naked POCs found, but on sideways days will be difficult. Yes, sir. इसके लिए मैं आपको बताया ना, आपको CPR देखो, ऑर्डर फ्लो देखो,
अगर ऑर्डर फ्लो में आपको सॉरी सीपीआर में अगर आपको साइडवेज दिख रहा है उस दिन आप ट्रेड ही मत करो. डोंट इवन बॉदर टू स्विच ऑन द ऑर्डर फ्लो. ट्रेड ही मत. सर मंडे के लिए अभी कौन सा सीपीआर मंडे के लिए बता सकते हो सर अभी क्या है? मंडे के लिए कौन सा सीपीआर है? वाइड है. वाइट है यानी ये 3 थे ये सिल्वर. ओके वाइट सीपीआर. मंडे इज अ वाइड सीपीआर. ओके साइडवेज ऑप्शन सेल 250 पॉइंट्स का सीपीआर है विच इज अ वाइड सीपीआर. कितने पॉइंट्स का सर? 250 2 पॉइंट या फ्रॉम 185 to 350. ओके 250 पॉइंट्स का सीपीआर है. पुअर हाई बनाया है. ठीक है. ये पुअर हाई पुअर लो ये सब कॉन्सेप्ट यूजलेस है. हाँ, इस सब में पढ़ना मत. ये सब यूजलेस कॉन्सेप्ट है. ठीक है. तो कल मंडे को अपना होगा साइडवेज मार्केट. साइडवेज मार्केट में आपको जब तक R1 ब्रेक नहीं करता है तब तक शांति से बैठे रहो. अगर कैंडल सीपीआर पे खुला तो उस दिन अकाउंट बंद करके सो जाना. ऐसे ही होने वाला है. प्रीवियस डे हाई पे खुला और R1 के अंदर खुला कभी भी साइडवेज होगा. एक डिप देगा सीपीआर तक फिर से अंदर चला जाएगा और ऐसे करेगा. और S1 और प्रीवियस डे लो के बीच में खुला मार्केट तो 50,500 का सपोर्ट लेके सीपीआर तक. ठीक है. दैट इज योर प्रोडिक्शन. वेरी वेरी. ओके यानी वाइट सीपीआर में सीपीआर टच करता ही है ऊपर हो या नीचे हो. टच करेगा ही वो. ओके हाँ, देयर इज नो लुकिंग बैक. वो टच करेगा ही करेगा. निफ्टी में भी वाइट सीपीआर है. निफ्टी में मैंने बताया था 24,700 जाएगा करके. सब नीचे के लिए बोल रहे थे. मैं आपको 24,700 बता रहा था. ठीक है गाइस. ओके सर. एंड द सेशन. कोई 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 क्वेश्चन है तो अभी बता दो या तो फिर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. आई विल ट्राई टू अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब. ठीक है. ओके गाइस. ओके सर. चलो. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.